संतोष का फल। एक छोटे से नगर में एक सेठ जी रहते थे जो भगवान पर पूर्ण आस्था रखते थे और हमेशा नाम जाप करते रहते थे। एक बार देश में अकाल पड़ गया, लोग भूखों मरने लगे, त्राही त्राही मच गई। इतना खौफनाक मंजर था कि इंसान भूख ना बर्दाश्त कर पाने के कारण बड़े से बड़ा पाप करने को तैयार हो गया। इंसानियत शर्मसार हो रही थी, इंसान का शत्रु बन गया था। तभी वह सेठ जी आगे बढ़कर लोगों की मदद करने के लिए आए। उन्होंने मुनादी करा दी कि कल से मेरे यहाँ पर दोपहर में आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था की गई है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएं और एक वक्त का भरपेट भोजन ग्रहण करें। अगले दिन दोपहर में हजारों लोग सेठ जी के घर भोजन ग्रहण करने के लिए आए। इतने दिनों बाद इतना स्वादिष्ट भोजन देखकर सब लोग भोजन प्राप्त करने के लिए धक्का मुक्की करने लगे। दूर एक छोटी सी बच्ची खड़ी थी, वह चुपचाप वहाँ पर खड़े रहकर अपनी बारी आने की प्रतीक्षा करने लगी। सबसे अंत में जब वह बच्ची भोजन ग्रहण करने के लिए आगे बढ़ी तो उसके हाथ में केवल एक रोटी और थोड़ी सी सब्जी ही आई। सेठ जी को उस बच्ची पर तरस आया, लेकिन उस दिन सेठ जी कुछ न बोले। अगले दिन दोपहर में फिर भोजन की व्यवस्था की गई। आज भी हजारों लोग भोजन पाने के लिए सेठ जी के घर पहुंचे। वह बच्ची आज भी आई थी। कल जैसा ही वातावरण बना हुआ था, लोग एक दूसरे को धक्का देकर भोजन प्राप्त करने का प्रयास कर रहे थे। वह लड़की आज भी दूर खड़ी अपनी बारी आने की प्रतीक्षा कर रही थी। तभी सेठ जी ने उस लड़की को जब दूर खड़े देखा और अपने पास आने को कहा तो लड़की सेठ जी को देखकर मुस्कुराई और बोली, कोई बात नहीं सेठ जी, मैं इन सबके बाद भोजन प्राप्त कर लूंगी। सेठ जी को पता था कि ये भीड़ आज भी इस बच्ची को ठीक प्रकार से भोजन प्राप्त नहीं करने देगी। सेठ जी घर के अंदर आ गए और एक रोटी उनके हाथ में थी। जब सब लोगों ने भोजन प्राप्त कर लिया तो वह लड़की आगे बढ़ी। टोकरी में आज भी एक ही रोटी बची थी। लड़की प्रसन्नतापूर्वक उस रोटी को लेकर अपने घर चली गई। जब वह अपनी माँ के साथ उस रोटी के टुकड़े करती है तो उसके अंदर से एक सोने की चैन निकलती है। बच्ची की माँ बच्ची से ये चैन सेठ जी को लौटाकर आने के लिए कहती है। बच्ची तुरंत सेठ जी के घर पहुंचकर सेठ जी को चैन वापस लौटा देती है। सेठ जी पूछते हैं, बेटा क्या हुआ, आप मुझे ये सोने की चैन क्यों दे रही हैं? लड़की सेठ जी को बताती है कि जो रोटी मैं आपके यहाँ से लेकर गई थी, चैन उसी रोटी के अंदर से निकली है, कृपया आप इसे ले लीजिए और इस पर मेरा कोई हक नहीं है। सेठ जी उस बच्ची की ईमानदारी देखकर दंग रह गए। वह बोले, बेटा इतने मुश्किल समय में जब लोग पाप के रास्ते पर चलने लगे हैं, उस समय में आप इतनी ईमानदारी कैसे दिखा सकते हो? बेटा यह सोने की चैन रोटी में मैंने ही छुपाई थी, मैं आपकी मदद करना चाहता था, यह आपके संतोष का फल है। छोटी सी बच्ची ने मुस्कुराते हुए सेठ जी को उत्तर दिया, मुझे मेरा संतोष का फल तो सेठ जी पहले ही मिल चुका है। आपने मुझे जो रोटी दी थी वही मेरे संतोष का फल था। बाकी सबको भोजन धक्का मुक्की से प्राप्त हुआ, जबकि मुझे भोजन संतोष से प्राप्त हुआ। सेठ जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उस बच्ची को अपनी धर्म बेटी बना लिया और उसकी माता जी के लिए मासिक वेतन निश्चित कर दिया। वही लड़की आगे चलकर उस सेठ जी की उत्तराधिकारी बनी।